नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन हम आज उस मुद्दे पर करेंगे जिसकी हर तरफ चर्चा है। कम से कम उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के राजनीति में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के केस में। यूपी बीजेपी और दिल्ली बीजेपी के बीच में माना जा रहा तकरार चल रही है और इस तकरार की वजह है उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार, दिल्ली यानी केंद्र की सरकार के बीच में। जब से 4 जून के बाद से नतीजे आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान आने लगे हैं। अभी हाल में ही बीजेपी की लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई थी। इस कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो एक बयान दिया, उसके बाद से एक नई दिशा तय हो गई है, नई लाइन शुरू हो गई है। और उस नई लाइन के तहत ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का गौरव सर्वोच्च होना चाहिए। तो अब ये सवाल उठ रहा है, क्या अभी तक कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, कार्यकर्ताओं का गौरव अब तक सम्मान में नहीं था, या फिर एक बात यह है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी केशव मौर्य को, और तमाम भाजपा के नेता तालियां बजाए इस बात पर। तो दरअसल इसके पीछे की एक पटकथा है, बहुत पुरानी है। ये शुरुआत से माना जा रहा है कि जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तब से खेमेबंदी है यहाँ उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य का एक अलग खेमा है, क्योंकि उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब सत्ता आई बहुत बड़ी बहुमत के साथ, तो ये माना जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। और अचानक से जो कहीं लाइन में नहीं थे, किसी कैंपेन में नहीं थे, किसी चेहरे के तौर पर नहीं थे, योगी आदित्यनाथ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो तब से माना जा रहा है कि ये तकरार चल रही है और ये किसी तरह 5 साल चली। फिर 22 में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर से लेकिन अब जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हार होती है, तो उसके बाद से ये बातें अब उभर के आने लगी हैं कि भाई ये हार हुई क्यों। तो इसके कारण खोजे जाने लगे। जब कारण खोजे जाने लगे तो उसमें एक बात ये भी सामने आई कि भाई कार्यकर्ता जो खामोशी के साथ बैठा हुआ था, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बात कहीं रख सके, इस हार के बाद से अब वो बोलने लगा, क्योंकि उसको बल मिला। क्योंकि ये समीक्षा में बातें सामने आने लगी कि भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता नाराज था, वो घरों से निकला नहीं, वोटिंग अभियान में उसने उसकी सक्रियता नहीं दिखाई, सरकार के कामकाज से, यानी उत्तर प्रदेश के सरकार के कामकाज से लोगों की नाराजगी थी। बहुत बहुत सारी बातें सामने आई। और उसके बाद से केशव मौर्य ने जैसे ये बोल दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता, बड़ा है और बड़ा रहेगा, ये बोला है तो ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे भी इस बात को उनके दफ्तर की तरफ से लिखा गया। तो ये बात बार बार बताई जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी अचानक से दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मिलते हैं, और उसके बाद से हलचल और बढ़ गई कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होगा। बड़ा परिवर्तन मतलब क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा, क्या कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है, क्या विद्रोह जैसी स्थिति है। ये कई तरीके के सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में है, क्योंकि एकदम साफ खेमेबंदी दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब एक मंच पे बैठते और ये कहते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस खेमेबंदी का असर ये हुआ कि दिल्ली से आला कमान से, भाजपा आला कमान से एक संदेश आता है कि भाई जिसको जो बात रखनी हो वो पार्टी फोरम पे रखे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से दूसरों को मौका मिलता है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा अपनों के दलदल में दब गई है, फंस गई है, दूसरों पर कीचड़ उछालती थी, दूसरों को तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज अपने ही दलदल में फंस गई है। तो कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब तो यही है कि 10 साल की दिल्ली की सरकार भाजपा की, 7 साल की उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार, यूपी में दबे मन से लगातार ये कहा जाता था कि कार्यकर्ताओं को नहीं सुना जा रहा, उनके काम नहीं हो रहे हैं। अब तो मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक तक बोलने लगे हैं। प्लस ये भी एक आरोप है कि भाई जो मंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों की भी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इन लोगों की भी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अधिकारी इन लोग को भी नजरअंदाज करते हैं। और यही सब ऐसा था कि ये घड़ा अचानक से ऐसा फूटा है कि सबकी नाराजगी अब सामने आने लगी है। और इस कदर अब ये नाराजगी सामने आ गई है कि खुला विद्रोह जैसा दिख रहा है कि भाई जिस तरह उप मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनको ये बोलना पड़ रहा है, उनके समर्थन में भाजपा के तमाम नेता, विधायक सब खड़े हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका एक योगी मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया
तो ये इसके पीछे कई ऐसे विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि जब बहुत बड़ी सफलता आपके साथ रहती है, बहुत बड़ा मैंडेट रहता है, बहुत बड़ा जन समर्थन रहता है, तो सारी कमियां, सारे गुस्से सब खामोश होकर दबे रहते हैं। लेकिन एक हार ने सबको एक जबान दे दी है बोलने की। जो सरकार के कामकाज से नाराज थे वो खुल के बोल रहे हैं, जिनको लग रहा था वो उपेक्षित हैं वो खुल के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके ही खिलाफ लोग खड़े होने की हिम्मत उठा रहे हैं, जो कि पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो ये तमाम बातें ऐसी आई हैं कि जो आज के समय में पूरे देश में चर्चा का विषय है कि योगी मॉडल जो पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर भी प्रसिद्ध हुआ, वो उत्तर प्रदेश में ही फेल हो गया और अपनों की वजह से फेल हो गया। उनके काम करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके काम करने पर सवाल इससे उठ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि वो अपने नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की नहीं सुना जा रहा है, सिर्फ अधिकारियों के बल पर सरकार चलाई जा रही है, कार्यकर्ताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। अब देखिए सच्चाई क्या है ये तो तब पता चलेगा जब खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन के बड़े नेता एक साथ सामने आएंगे, बैठेंगे, सारे गिले शिकवे दूर करेंगे। नहीं तो ये समस्या खत्म होने नहीं जा रही है, क्योंकि लगातार केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की बैठकों में नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में लगातार बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, विधायकों का समर्थन उनको जिस तरह मिल रहा है, तो एक उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की तरफ ये इशारा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा बदलाव कुछ हो सकता है और इसको जोड़ा जा रहा है कि सरकार में फेरबदल हो, यानी योगी आदित्यनाथ जी को अब यहाँ से हटाया जाए, कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इसकी संभावना अभी बहुत कम दिखाई दे रही है। ये तब हो पाएगा जब एक बहुत बड़ा विद्रोह जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में खड़ी हो, क्योंकि अभी लगभग 2.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का बचा हुआ है, दूसरे टर्म का। 27 में चुनाव होने हैं, तो बहुत सारे काम करने हैं भारतीय जनता पार्टी को, ताकि ये जो समस्या इस समय खड़ी हो गई बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर, उसको दूर किया जा सके। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य इतने असहज हो गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, अब तो वो खुल के बोलने लगे हैं, तो कैसे काम कर पाएंगे। तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनको संगठन में एक बड़ी भूमिका मिल जाए, मतलब केंद्रीय संगठन में, क्योंकि भाजपा का जो संगठन है, नए अध्यक्ष का चुनाव होना उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, उनको अध्यक्ष बनाया जा सके। ये भी हो सकता है कि भाई कोई एक दूसरा पद, उनको बड़ा पद और दिया जा सके। मतलब कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब उसको तय करना होगा कि कौन सा बड़ा बदलाव हो सकता है। ये सब कयास है, संभावनाएं हैं, लेकिन तस्वीरें, बयान, जो दृश्य हैं वो झूठ नहीं बोलते कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के बीच में बहुत कुछ, योगी सरकार का मतलब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तालमेल की कमी है, और इसीलिए इतने तरीके के सवाल उठ रहे हैं, इतने तरीके की बातें की जा रही हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इस समय में योगी आदित्यनाथ जी को हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाना सही होगा, या आपको लगता है कि इस समय जो हार हुई है, जो खेमेबंदी दिख रही है दिल्ली वर्सेस लखनऊ, उसके पीछे की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कैसे आकलन कर रहे हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं, आपका भी मत हमको जानना ज़रूरी है। तो आप इस डेली लाइन के इस डिस्कशन को सुनने के बाद अपने कमेंट को आप ज़रूर हम तक पहुंचाएं, उसको भी हम ज़रूर दिखाएंगे। और आप इस तरीके के डिस्कशंस को पाने के लिए आप डेली लाइन देखते रहिए। धन्यवाद।